बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस सरकार की बागडोर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के हाथों में रहने की संभावना है। साफ है कि हसीना सरकार की तुलना में बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। इन ताकतों के मजबूत होने के परिणाम अभी से दिखने लगे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और अवामी लीग के समर्थकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घरों दुकानों को जमकर लूटा जा रहा है, कईयों की हत्या भी कर दी गई है। ऐसे में भारी संख्या में अवामी लीग के समर्थक और हिंदू पश्चिम बंगाल की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में हिंसा के शिकार बांग्लादेशियों का बॉर्डर पर भारत की ओर आना जारी है। सूचना के अनुसार बुधवार को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 1200 लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके भारत में घुसने की कोशिश की। वे बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के 5 गांवों के निवासी हैं। उनका दावा है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात ने उनके घर को तबाह कर दिया है। वे अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने को मजबूर हैं। हालांकि उन्हें 0 पॉइंट पर बीएसएफ ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बीएसएफ ने भारत में प्रवेश करने से उन्हें रोक दिया है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा के मद्देनजर हर बार यह संभव नहीं होगा और भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थी और घुसपैठियों के प्रवेश करने के आज नहीं तो कल यह विषय बन ही जाएगा, यानी कि यहाँ पर कारण बन ही जाएगा कि शरणार्थी प्रवेश करेंगे। इसमें पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन होने की आशंका है। बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ पार्थ मुखोपाध्याय का कहना है कि बांग्लादेश में हिंसा से शिकार लोग, चाहे वो आवामी लीग के समर्थक हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू हों, उनके लिए पश्चिम बंगाल सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर की बांग्लादेश से साझा करती सीमा में कई नदी वाले इलाके हैं और कई इलाकों में तार के बाढ़ नहीं हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी सदा से अल्पसंख्यकों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, जबकि बांग्लादेश से सटे राज्यों असम त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। ऐसे में आवामी लीग के समर्थकों के लिए त्रिपुरा और असम की तुलना में पश्चिम बंगाल में शरण लेना प्राथमिकता है। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शौरिक मुखर्जी का कहना है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट केवल छात्र आंदोलन की वजह से नहीं हुई है, इसके पीछे जिहादी और कट्टरपंथी की गहरी साजिश है। छात्र संगठन केवल एक मुखौटा है, असली चेहरा जमाते इस्लामी है। पिछले कई बार से बांग्लादेश में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस बार वे लोग सफल हुए हैं। वास्तव में वो लोग बांग्लादेश के 8% हिंदुओं को समाप्त कर पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट में परिवर्तित करना चाहते हैं और उनकी साजिश है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों की मदद से पश्चिम बंगाल को अस्थिर किया जाए। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी ताकतें पश्चिम बंगाल की कट्टरपंथी ताकतों को मदद देंगी। पश्चिम बंगाल में चूंकि एक ऐसी सरकार है जिसके लिए मुस्लिम या कट्टरपंथी ताकतें उनका वोट बैंक है, ऐसे में इन ताकतों को बल मिलेगा और बांग्लादेश का मॉड्यूल भी पश्चिम बंगाल में लागू करने की कोशिश की जाएगी। पहले ही सीमावर्ती इलाकों में पश्चिम बंगाल के मदरसों में इस्लामिक कट्टरपंथियों को आश्रय मिलता रहा है और अब ऐसे मदरसों की फंडिंग बढ़ेगी और ये ताकतें और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पार्थ विश्वास का कहना है कि भारत में घुसपैठ बढ़ने के हार्ड लाइनर और भी ज़्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें पहले ही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर के ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं और ऐसी ताकतों को बल मिलेगा। राज्य का सत्तारूढ़ दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास करता है, ऐसे में उन शक्तियों को और भी ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में खगड़ागढ़ बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं में इजाफा होगा, क्योंकि हसीना सरकार के समय उन्हें बांग्लादेश से ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाता था, अब उन्हें बांग्लादेश से पूरा समर्थन मिलेगा। इसमें जेएमबी जैसे आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के नेटवर्क में भी इजाफा होने के आसार हैं। यह न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करेगा। बांग्लादेश में हिंसा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की भी है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से राज्य के बहुसंख्यक समुदाय में आक्रोश है। वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने से राज्य की कट्टरपंथी ताकतों को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। इससे पहले रामनवमी के अवसर पर या फिर सीए के लागू होने के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ऐसे में जब कट्टरपंथी ताकतें बढ़ेंगी तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द की रक्षा कर पाएंगी। दूसरी हिंदू कट्टरपंथी ताकतों द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने के आसार हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनलों पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तस्वीरें या वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उनका आज नहीं तो कल पश्चिम बंगाल की सियासत पर असर पड़ेगा। हिंदू कट्टरपंथियों की ओर से भी बयानबाजी तेज हो गई कि यदि अभी हिंदू नहीं चेते तो बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह ही उनका भी यही हाल होगा और इसी के नाते से ये होगा कि आगे और भी तनाव स्थिति होगी। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल और विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे तो सीएए और फिर एनआरसी के रूप में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज़्यादा तेज होता जाएगा। इसके नाते से फिर अशांति का माहौल होगा, लिहाजा अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।